पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है। हमें मांगना सिखाया है। अच्छा। सबसे पहली बात कि आपने किस कंट्री से किस तरीके से मांगना है। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। ठीक है। मतलब आपको जंग लग गई है, डॉलर्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान में जंग लगी, डॉलर्स आ रहे हैं, रशिया के बेस के ऊपर आप जी हम उनको मारेंगे, उनके करेंगे। मतलब झूठ, दुनिया के साथ झूठ और फ्रेब करके भी उनसे पैसे मंगवा के और आप इंडिया पे महाज खोल देते हो। पहली बात तो ये है। 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है, क्योंकि उसके बाद जब उन लोगों को भी पता चल गया कि यार हम जिस मकसद के लिए पैसे देते हैं वो मकसद तो ये पूरा करते नहीं है। अब यूक्रेन की जंग हुई है तो उसमें इंडिया ने अपना फ़ायदा ये देखा है कि रशिया ने जो तेल है वो बहुत ही सस्ते दामों इंडिया को बेचना शुरू कर दिया। इंडिया वही तेल सस्ते दामों खरीद के दूसरे ममालिक को जो कि रशिया से तेल लेते थे सस्ता, इंडिया उनको बेच रहा है महंगे दामों। ठीक हो गया। कौन सा कोई कंट्री आपको पता है जिनको बेच रहे हैं? रशिया के साथ मिलकर उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया और अभी उनकी स्टेटमेंट आई है कि भाई ये जो मिसाइल है हम उन्हीं कंट्रीज़ को देंगे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, मतलब जिनके रशिया के साथ और इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हैं। आप ये बताएं वो इंडिया वो कहते हैं कि अगर ये दो ममालिक मज़हब के नाम पे अलग हुए थे तो फिर सारे वहाँ क्यों नहीं चले गए। ठीक है, यानी इंडिया वाले ये कहते हैं। वो ये कहते हैं। इंडिया आईटी में कहाँ पहुँच गया आज? बिल्कुल ऐसे ही। दुनिया को सॉफ्टवेयर बेच रहा है भाई। पाकिस्तान पता ही नहीं है सॉफ्टवेयर होता क्या। आज भी वही पैसे गिनो, घर में सेव करो, ना बैंक में जाओ, ना कुछ करो, वही सारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रो। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो। आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप भी यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ। दुनिया की कोई भी कंट्री अगर ग्रो करती है वो टेक्नोलॉजी की बेस पे करती है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है और दुनिया ये मानती है। ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें इंडिया की, 1947 में टू नेशन थ्योरी की बात हुई। आज इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया टेक्नोलॉजी में। ब्रह्मोस मिसाइल तो कभी तेजाज तो कभी कोई मिसाइल बना रहा है। हम यहाँ आटे की लाइन में लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या वजह हुई कि हम यहाँ पे आज इस स्टेज पे हैं और वो किस स्टेज पे चले गए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है। हमें मांगना सिखाया है। अच्छा। सबसे पहली बात कि आपने किस कंट्री से किस तरीके से मांगना है। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। ठीक है। मतलब आपको जंग लग गई है, डॉलर्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान में जंग लगी, डॉलर्स आ रहे हैं, रशिया के बेस के ऊपर आप जी हम उनको मारेंगे, उनके करेंगे। मतलब झूठ, दुनिया के साथ झूठ और फ्रेब करके भी उनसे पैसे मंगवा के और आप इंडिया पे महाज खोल देते हो। पहली बात तो ये है। 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है, क्योंकि उसके बाद जब उन लोगों को भी पता चल गया कि यार हम जिस मकसद के लिए पैसे देते हैं वो मकसद तो ये पूरा करते नहीं है। और ये उन कंट्रीज को जिनके लिए हम काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि हम उन कंट्रीज के लिए काम बिल्कुल। करते हैं। देखिए, इसके ऊपर जब आपके ऊपर के जो मतलब पॉलिटिशियंस हैं सारे, जब वो झूठ बोलते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपकी जो कौम है ना वो उसका जो मोरल डाउन करती है दुनिया, वो बाद में, क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल्स में रहना है। आपने जाकर लोगों को फेस करना है। आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं की जाती। हाँ, एक वाइट शख्स आया था इमरान खान, बट उसको भी इन्होंने अपने जाल में फंसा के सब कुछ करके उसको भी निकलवाया। जो इज्जत रही थी वो भी खत्म हो गई। बिल्कुल आपने बोला कि भाई ट्रस्ट नहीं कर रही दुनिया हमारे ऊपर, यही बात है जो देखने में भी आ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे यहाँ पे, बिजनेस नहीं उस रही, मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं आ रही, और इसकी यही निशानी है। इंडिया में अभी रिसेंटली हमने देखा थोड़े दिन पहले कि एप्पल अपना एक स्टोर खोलने चाह रहा है। खोल लिया, हो गया उसकी opening। वहाँ पे टेस्ला की कंपनी मूव कर रही है, हर बड़ी कंपनी वहाँ पे जा रही है। सिटीज की अगर बात करें, हमारा उन्होंने अपनी बना ली। हमारा फोकस ये है कि हमारी फौज की जो टांग है उनकी टांग से ऊपर जाती है बस, और उनका फोकस इस चीज़ के ऊपर है ही नहीं। ठीक है। ये चीज़ सोशल मीडिया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है कि भाई हमारा फोकस ये है कि कौन कितनी ऊंची टांग उठाता है, और उन दूसरी कंट्रीज़ का फोकस ये है कि हमने टेक्नोलॉजी में आगे जाना है। आपने बात की रिलेशंस की, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, कंट्रीज ट्रस्ट नहीं कर रही। इंडिया की बात करें, रशिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और उन्होंने मिल के ब्रह्मोस मिसाइल बनाया, जो कि अब वो ना सिर्फ पहले तो हम जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी है वो भी इम्पोर्ट करते होंगे, लेकिन अब वो एक्सपोर्ट की तरफ जाने लग पड़े। सर देखिए, पाकिस्तान, मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात ही खत्म हो जाती है। लाइक अगर आपके पास जब पैसा ही मौजूद नहीं है खरीदने के लिए तो आप क्या करेंगे? तो उसके बाद आप यहाँ कुछ ये कर सकते हैं, वो स्कोप तो कुछ है ही नहीं। मतलब वो इशू भी यही है, बात करने का मकसद भी ये है कि हम अपने अपने मसलों में गुम हैं। दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से आगे जा रही है, हम अपनी यूथ को, पाकिस्तान की यूथ को क्यों नहीं एंगेज कर पा रहे? हम 24 साल 25 साल इवन 30 साल पढ़ते हैं, उसके बाद 25,000 की नौकरी मिलती है, मायूस होते हैं और पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। अब हम जैसे थोड़े दिन पहले बैठे हुए थे, अब कजन्स बैठे हुए थे सारे आपस में, हम ये बात कर रहे थे कि इवन कि हम अपना एक मोबाइल पैकेज भी मोबाइल से नहीं निकाल सकते, हमें उसके लिए भी पॉकेट से ही पे करना है। जो 400-500 रुपये बनते हैं हफ्ते के पैकेज के, हम देखो कहाँ पे आके खड़े हो चुके हैं कि दुनिया में डॉलर्स या
ऑनलाइन कमाइयाँ कहाँ तक पहुँचे, हमें आज तक यही सिखाया गया कि ऑनलाइन है ही फ्रेब। ऐसे ही है, हालांकि वो भी ज़्यादातर यहाँ पे जैसे अमेजोन आया बंद हो गया या अमेजोन ने पाबंदी लगा दी। अमेजोन भी क्यों बंद हुआ? अगर आपको इसका थोड़ा जाए बैक एंड स्टोरी पे जाए तो यहाँ पे आपको बहुत पता ही ज़्यादा होगा। लोग ऐसे लोगों ने उसी के अंदर भी 2 नंबरियाँ शुरू कर दी। अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी, उन्होंने एक मौका प्रोवाइड किया पाकिस्तान को, बट इन दी एंड स्टोरी का एंड यही है कि पाकिस्तान को सिर्फ ना भीख मांगना सिखाया गया, इनको किसी भी अच्छे तरीके से पैसे कमाना आज तक सिखाया नहीं गया और ना ये सीखेंगे। नहीं, पहली बात से मैं एग्री करता हूँ, नहीं सिखाया गया और ना सीखेंगे, इससे मैं एग्री नहीं करता। क्योंकि देखें, हमने उम्मीद नहीं छोड़नी, मैंने और आपने, हमने मिलकर पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। बात बिल्कुल 100% ठीक है, बट आप मुझे ये बताएं ना, आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, आप उनसे बात करके तो देखें वो करना क्या चाहते हैं ज़िंदगी में। ठीक है, अब विजन क्या है? जब एक चीज़ उनके पास है ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हो कि हाँ, फिर आप रख सकते हो? फिर आपके जो दूसरी नस्ल होगी ना, वो इस चीज़ के ऊपर आके फिर आप देखोगे इंडिया आईटी में कहाँ पहुँच गया आज। दुनिया को सॉफ्टवेयर बेच रहा है भाई, पाकिस्तान पता ही नहीं है सॉफ्टवेयर होता क्या। आज भी वही पैसे गिनो, घर में सेव करो, ना बैंक में जाओ, ना कुछ करो, वही सारी चीज़। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है ना, हमें आईटी में जो पढ़ाया जाता है वो आपके सामने। सर आप रटा लगा लें, रटा लगा लें। सिर्फ मैंने आपको वही बताया कि आपको यही सिखाया जाता है कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है, बट आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जॉब्स या कुछ आप ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं आप कर सके। आपने अब आप जैसे इंजीनियर बनते हैं, आपको पता है कि यार मैंने एक मशीनरी बनानी है, अब पाकिस्तान में वो मशीनरी बनवाने को आपको सोर्स ही नहीं प्रोवाइड होगा, तो आप कैसे वो बना लोगे? ठीक है, फिर आप बना भी लोगे तो आपको उठा के ले जाएंगे, भाई तूने बना क्यों लिए? ऐसा हुआ भी है कि किसी ने प्राइवेटली हेलीकॉप्टर बनाया, इसके अलावा जहाज बनाया जो कि हमने देखा। इसके अलावा किसी ने ये भी बोला कि मैं पानी से गाड़ी चला सकता हूँ। बहुत सी इंडिया में ना बेसिकली हीरो बनाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ऊपर जा रहा होता है ना, उसकी टांग पकड़ के उसको नीचे गिराया जाता है। वो चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे यूट्यूबर हो, या जो भी हो, वो हर फील्ड में ऐसा की हमायत नहीं करते, बट एज अ नेशन जो अच्छी चीज़ है उसमें हमायत, उसमें अप्रिशिएट करना। एज अ नेशन देखा जाए, उनके लोग अपनी कंट्री के साथ सिंसियर हैं, उनकी यूथ अपनी कंट्री के साथ सिंसियर है। वो बिल्कुल क्या आप अपनी कंट्री के साथ, मैं अपनी कंट्री के साथ सिंसियर नहीं? सर अब देखिए, मैं भी एक ओवरसीज हूँ। ठीक है, मैं तकरीबन 2 साल पहले पाकिस्तान वापस आता हूँ। क्यों? मैंने देखा कि यार जॉब तो ऐसे है कि बस सारी ज़िंदगी करते रहो, गुलामी करते रहो, उसके बाद आप कुछ भी नहीं हो इंडिया। मैं बात 1947 से मुख्तसरन शुरू करता हूँ कि 23 साल बाद 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग हुए हैं। उसकी एक मेन वजह जो कि आज तक जिसका मसला रहा है कि हम बने तो इस्लाम के नाम पे थे कि हम, लेकिन हम कौमियत और लसानियत इन बुनियादों पे हम बिखर गए हैं। उस वक्त भी नारा लगा था कि इधर हम उधर तुम। अच्छा, ठीक है। नहीं आज बात देखें ना, आपकी बात अपनी जगह बजाय, आपकी अपनी ओपिनियन है। टेक्नोलॉजी की बात हुई है, फिर हम वहाँ पे इस्लाम को अगर ले आएंगे तो आपको नहीं लगता शायद इसी वजह से हम टेक्नोलॉजी में पीछे रहते हैं? नहीं भाईजान, इस्लाम के अगर इस्लामी कंट्रीज़ को देखें तो बांग्लादेश इस्लामी मुल्क है, वो हमसे काफ़ी आगे है। यही कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो हर चीज़ में इस्लाम को नहीं लेके आता। इस्लाम को वो प्रैक्टिस करते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट भी करते होंगे, लेकिन वो जहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ करना है वो हम हर चीज़ में, अभी मैं आपसे कोई भी किसी से क्वेश्चन करता हूँ टेक्नोलॉजी का, एजुकेशन का, हेल्थ का, वो इस्लाम को पहले हम ले आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसके ऊपर कुछ, मज़हब को हम ले आते हैं, प्रैक्टिकली हम कुछ करते नहीं। एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? बकौल कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, हमें एक ऐसी दरसगाह चाहिए, एक ऐसी अमली गाह चाहिए जहां हम इस्लाम के असूलों को आजमा सकें। ज़बरदस्त, ऐसे ही है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक अमली तौर पे एक इस्लामी रियासत है? मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि हम प्रैक्टिकली कुछ करते नहीं हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अभी यहाँ पे आप देख लें कौन सा काम है जो बाकी सब इस्लामी ममालिक का आप मुआजना कर लें और पाकिस्तान का कर लें। रमज़ान आता है तो वहाँ 1 माह पहले सब्सिडी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में जो कि इस्लाम के नाम पे बना था, यहाँ रमज़ान आता है तो 1 माह पहले ज़हीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़हब इस्लाम मोहब्बत भी हम ही करते हैं। ये भी आप इस चीज़ से भी एग्री करेंगे कि नहीं? कोई शक नहीं। टेक्नोलॉजी के ऊपर ही आते हैं। ज़ाहिर बात है, मज़हब के हवाले से ज़्यादा डिस्कशन नॉलेज ना होने की वजह से नहीं करनी चाहिए। ये बताएं, टेक्नोलॉजी में हम मुकाबला तो करते हैं इंडिया का, प्रैक्टिकली हकीकत पसंदी के साथ देखा जाए, क्या आज हमारा उनके साथ मुकाबला बन रहा है? हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, क्या वजह उसकी? हम वहाँ के IT सेक्टर को देखें तो पूरी दुनिया में जो इंडियंस हैं वो IT की बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, आप देखे होंगे सुंदर पिचाई, ये
और कई नाम है इस तरह बहुत के, बड़े बड़े नाम ये सीईओ रह चुके हैं ऐसे और ही है। पाकिस्तानियों का इसमें कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला नहीं है। इंडिया की अगर बात करें, वो रशिया के साथ भी रिलेशन बेहतर है, उसके यूएस के साथ भी ट्रेड चल रही है, इवन चाइना के साथ भी ट्रेड चल रही है। हम एक साइड पे जाते हैं तो बाकी सब साइड को नाराज कर देते अब हैं। यूक्रेन की जंग हुई है तो उसमें इंडिया ने अपना फ़ायदा ये देखा है कि रशिया ने जो तेल है वो बहुत ही सस्ते दामों इंडिया को बेचना शुरू कर दिया। सैंक्शंस ही रशिया- इंडिया वही तेल सस्ते दामों खरीद के दूसरे ममालिक को जो कि रशिया से तेल लेते थे सस्ता, इंडिया उनको बेच रहा है महंगे दामों। ठीक हो गया। कौन से कोई कंट्री आपको पता है जिनको बेच रहे हैं रशिया? यूरोप के कई ममालिक हैं। दोस्तों ओवरऑल इसमें जब बात की जा रही थी तो एक चीज़ साफ साफ झलक रही थी, लोगों को पता है कि एजुकेशन पाकिस्तान की ख़राब है, इसी वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, लोगों की सोच डेवलप नहीं हो पा रही, इसी वजह से जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है। ये बात 100% सही है। आपने कई वीडियो के अंदर देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब किसी भी मसले के ऊपर या किसी मुद्दे के ऊपर बात की जाती है तो वहाँ पर सबसे पहले इस्लाम को लेकर आया जाता है कि हम नमाज नहीं पढ़ते, इस वजह से आज हमारा देश तरक्की नहीं कर पाया, या फिर हम अल्लाह की इबादत नहीं करते, इस वजह से तरक्की नहीं कर पाया। लेकिन कभी ये लोग ये नहीं कहते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ हैं, हमारा एजुकेशन गड़बड़ है, हम मेहनत नहीं करते हैं, हम उतना अपना 100% नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारा देश तरक्की नहीं कर पाया है। देखिए ऊपर वाला तभी बरकत करेगा जब आप मेहनत करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो आर्मी भ्रष्टाचार करती है, राजनीतिक जो है वहाँ पर दिक्कतें जो रहती हैं, उनके कारण कभी भी पाकिस्तान तरक्की की तरफ नहीं जा सकता है। दो सेंटर ऑफ पावर होने के कारण ना तो वो टेक्नोलॉजी पे काम कर पा रहे हैं, ना तो सोशल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर पा रहे हैं, ना एजुकेशन के ऊपर काम कर पा रहे हैं। हर एक बात में धर्म के अकॉर्डिंग बात करना ये भी सही नहीं है। जो इसको जैसा रखना चाहिए उसके अकॉर्डिंग बात करना चाहिए। धर्म एक पर्सनल मैटर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये पब्लिक मैटर रहता है। वहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को दौड़ा दौड़ा के मार दिया गया या फिर उनको मौत की सजा दी गई क्योंकि उन्होंने धर्म के खिलाफ कुछ बोला था। तो इस तरीके के वहाँ के कानून है, इस तरीके के वहाँ कर चीज़ें हैं कि हर आदमी बोलते हुए डरता है, ना धार्मिक आज़ादी है, ना जो है उनके अकॉर्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है। आने वाला भी समय और पाकिस्तान के लिए ख़राब होगा। भीख मांगकर ही पाकिस्तान को अपनी पूरी ज़िंदगी जो अब तक रही है 75 साल की, उसमें वही समय उसने देखा है, लेकिन आने वाला समय भी उसके लिए उसी तरीके का होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।